पतंजलि पतंजलि हो पतंजलि स्वदेशी स्वाभिमान राष्ट्र सेवा का अभियान है पतंजलि 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 हो पतंजलि। ओम जी पतंजलि यूपीट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोज बात कर रहा हूँ और बता लिखा हूँ देश आपकी कॉल रिकॉर्ड की जारी बताई। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर अभी सुनकर बहुत खुशी हुई कि अवध ओझा सर के गाइडेंस में पतंजलि यूपीएससी की तैयारी कराने जा रही है। तो मुझे भी इसमें एडमिशन के लिए जानना था कि कितनी फीस लगेगी और संस्थान कहाँ पे होगा, पढ़ाई कहाँ से होगी, इस चीजें समझनी थी। पढ़ाई तो देखो, संस्थान तो रहेगा पतंजलि यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा सर। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में है। आपने पतंजलि फेस 1 के पास यूपी पतंजलि फेस 1 के पास है। तो ये ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? ये ऑफलाइन है अभी फिलहाल, तो ऑफलाइन ही है सर। अच्छा, तो ये अभी हरिद्वार में क्लासेस लगेंगी इसकी? क्या सर? इसकी क्लासेस कहाँ लगेंगी? हरिद्वार में? हरिद्वार में लगेंगी, ठीक है सर। अच्छा, फीस कितनी होगी इसकी फीस है कि सर आपकी देखो, अभी फीस तो है जो 2.5 लाख है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 लाख लगेगी, 50,000 की आपको छूट दी जाएगी। अच्छा, 2 लाख में पूरा कंप्लीट है ना? प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू इंक्लूडिंग ऑल? ये इंक्लूड है, और जो है आपकी हॉस्टल और मेस की फीस 86,000 रहेगी, ठीक है सर। हॉस्टल की 86,000? हाँ, हॉस्टल मेस की। हॉस्टल और मेस अलग से है ये? हाँ, ये अलग से है। और जो लेकिन सर जो अभी आप करोगे, तो अभी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 50,000 की छूट दी जाएगी, और साथ में यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम होगा है सर। अच्छा। उसमें अगर आप उसमें आप 80 से 90 लाते हो तो 25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर 91 से 97 लाते हो तो 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर 98 से 100 लाते हो तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये भी एक आपका बेनिफिट है। मतलब 50,000 प्लस ये जो स्कॉलरशिप अलग से छूट मिलेगी? हाँ, ये जो आपकी 50,000 तो वो अभी रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलेगी। साथ में अगर आपके जो यहाँ एग्जाम लेंगे हम आपके एडमिशन के लिए, तो ये भी छूट दी जाएगी। अगर ऐसे आप मार्क्स लाते हैं, माने वो परसेंटेज लाते हो, तो इस प्रकार की भी ये छूट दी जाएगी आपको। माने स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। तो और जो है आप जो एक तो आपको सुनो तो सर, आप 14 जुलाई को यहाँ आओगे कैंपस में। 15, 16, 17 आपकी एक वर्कशॉप होगी। उसकी वर्कशॉप होगी, उसमें आपको देखा जाएगा क्या आपकी व्यक्तिगत विकास, अध्ययन क्षमता है, तो लड़का की क्या समझ है, उसी के बिहार पर आपका ये एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, ठीक है सर। और एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो 19 जुलाई से आपका जो है ये बैच स्टार्ट होगा। 6 महीने में आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा, और द्वितीय चयन एडवांस कोर्स होगा, और तो 1 साल का एडवांस कोर्स होगा, और 6 महीने में आपका रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है सर। और साथ में आप यहाँ रहोगे, आपकी जो दिनचर्या रहेगी यहाँ पतंजलि यूपी उसमें यूनिवर्सिटी में रहोगे, तो वैसे आपको ध्यान, मेडिटेशन, योग कराया जाएगा, जिससे आप तनाव मुक्त, स्ट्रेस से मुक्त रहोगे। अपनी तैयारी करोगे। आपकी जो क्लासें रहेंगी वो 3 घंटे की रहेंगी। 3 से 6 की टाइमिंग रहेगी, शाम 3 बजे से 6 बजे तक, जिसमें आपको 2.5 घंटे की क्लास होगी, 8 घंटे का डाउट सेशन होगा, ठीक है। बाकी से आपको खेलने 1-1.5 घंटे खेलने का भी होगा, और लंच और आपका फिर उसके बाद भोजन वगैरह होगा। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करोगे, ठीक है सर। ठीक है जी। और सर इसके लिए आपको जब 14, 15, 16 से यहाँ आओगे तो आपको लैपटॉप या टैबलेट साथ लाना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप या टैबलेट किसी एग्जाम उसी पर होगा, ठीक है सर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी एंट्री भी करता हूँ, है
अभी सर कुछ सवाल थे मेरे, उसके आप थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, वो सवाल भी बता देता हूँ, थोड़ी और डिटेल में प्रोवाइड, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपने इंटरव्यू फिल करवा देना, और उसके बाद फिर मैसेज करना है इसी नंबर पर कि मुझे यूपीएससी में यूपीएससी के लिए, तो हम यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे, एक फॉर्म भरा जाएगा और एक आपको यहाँ से अकाउंट नंबर जाएगा, उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर अपना नाम और पिताजी का नाम और वो जो आपकी फीस सबमिट करोगी उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दोगे, तो विद इन 1 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल के जरिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो एडमिट कार्ड लेकर आना पड़ेगा। ओके तो सर। यहाँ 3 दिन रहोगे, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, वो निःशुल्क कराई जाएगी, वर्कशॉप रहेगी, तो यहीं आपका रहना खाना 3 दिन का बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। अच्छा सर, कुछ आप सवाल थे बताइए मेरे, आप। जैसे हाँ बताइए। जैसे मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाएगा? जैसे अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा कोर सब्जेक्ट है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करूँगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ाएगा वहाँ पर? और क्या वो परमानेंट टीचर सर रहेंगे या फिर वो जैसे होता नहीं है गेस्ट फैकल्टी होता आते हैं, तो परमानेंट टीचर रहेंगे सारे वहाँ पे कि गेस्ट फैकल्टी आएंगे? सर परमानेंट टीचर रहेंगे, गेस्ट फैकल्टी क्यों आएंगे सर? क्योंकि संस्थान चल हम्म। जो अगर 2023 से कॉलेज से हुआ सर है मैं तो आपको बता वहीं दूं से ना, दिल्ली मैं से आपको सर। बता दूं, देखिए सर, जो भी आप जानकारी दोगे ना, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं हाँ हम मान लो मैं एडमिशन सर लेता हूँ, फिर बाद नहीं में सर, अगर आपने जैसे किसी का नाम ले लिया कि वो परमानेंट पढ़ाएंगे, अगर वो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो, मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये फिर आपके लिए भी एविडेंस रहेगा आगे। सर मेरी सुनो तो सुनो सर, आप तो रिकॉर्ड कर रहे, आप तो रिकॉर्ड कर रहे, वो तो ठीक है, हमारी रिकॉर्ड जो हम बात करते हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग होती ही होती है सर। ठीक है सर, तो मैकेनिकल आप कर रहे इंजीनियरिंग कौन हैं पढ़ाएगा? सर, आपको मैकेनिकल इंजीनियर उसमें होती है हाँ यूपीएससी में। हाँ हाँ, होती है। मैकेनिकल सिविल जिससे चाहो उससे आप अपना ऑप्शन ऑप्शन ले सकते हो सब्जेक्ट। तो इसके लिए सर आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, तो हम आपको व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड कर दे देंगे जानकारी, ठीक है सर। अच्छा, और यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि गेस्ट फैकल्टी भी आएंगे, सारे परमानेंट रहेंगे या फिर गेस्ट भी कोई है? गेस्ट फैकल्टी भी रहेंगे वहाँ पे? अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, गेस्ट आएंगे या ठीक है सर। और सर स्टडी मटेरियल कैसे तैयार किया जाएगा? स्टडी मटेरियल हम्म। पहले सर आप ये जो वर्कशॉप है इसको ज्वाइन कीजिए, इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो वर्कशॉप मैंने बताई है, जो निःशुल्क है वर्कशॉप 3 दिन की, इसे ज्वाइन कीजिए। इसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, आपकी जब आप तो पहले हिंदी जानकारी को लेंगे लेके फिर ज्वाइन आएंगे, करेंगे कि ज्वाइन करके फिर जानकारी लेंगे? जानकारी तो आपने क्या, ये तो आप एक जो बेसिक जानकारी वो तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी पहले से सर। हम्म। तो सर ये भी सभी तो तो आप जानकारी है ना कि जैसे मटेरियल आप खुद दोगे या फिर हम ही कैसे? प्रोवाइड नहीं, हम ही प्रोवाइड करेंगे मटेरियल, आपको नहीं, आपको जो फीस दी होगी उसी में ये सारा मटेरियल और सब हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लास में क्या पढ़ाएंगे फिर अगर मटेरियल आप दोगे तो? सर जो आपकी इसमें होती है तैयारी के लिए जो मटेरियल होता है वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जिससे करेंगे उसी से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप सर दोनों बात कर रहे हो ना? कैसे अब दोनों बात करेंगे? आप करो बाहर से भी दिया जाएगा, आप करो कि आपको क्लास में भी प्रोवाइड किया जाएगा? क्या सर मटेरियल, क्या कहना चाह रहे? स्टडी मटेरियल। मटेरियल हम स्टेशनरी मटेरियल हम ही प्रोवाइड कराएंगे, आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, ठीक है, और जो मैं बुकें वगैरह है वो हम ही प्रोवाइड करवाएंगे इसमें। अच्छा हाँ सर, बैच साइज क्या रहने वाला है? बैच साइज हाँ 2 मतलब साल का बताया मैंने। नहीं 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 नहीं, बैच साइज। बैच साइज अभी फिलहाल सीमेंट सीटें हैं हमारे पास 500 सीटें हैं। अच्छा, हाँ 500 सीटें हैं। हाँ। अच्छा आगे और जैसे आगे होगी तो आगे और नया स्टेशन में वगैरह और हो गए तो फिर हम बढ़ाएंगे जैसी व्यवस्था होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो सीनियर सीटें हैं हमारे पास 500 हैं।
और डाउट सॉल्विंग के लिए कैसे रहेगा? बताए तो सर, आपकी 3 महीने की 3 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। नहीं, डाउट के लिए मान लो कुछ अगर आफ्टर क्लास कोई डाउट है तो उसके लिए कोई कमेटी है, कोई टीम है कोई इसके लिए? वही तो मैंने बताया है कि 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, इसमें आधे घंटे का आपका डाउट सेशन रहेगा। एक दिन में 2.5 घंटे क्लास रहेगी बस केवल? हैं? एक दिन में केवल 2.5 घंटे की क्लास रहेगी बस? हाँ 3 घंटे की, हाँ 2.5 घंटे की क्लास रहेगी और आधे घंटे का डाउट सेशन रहेगा। सर कम नहीं है? 2.5 घंटे में सिलेबस कवर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर। अगर सर मान लो कि मुझे जैसे पसंद नहीं आया तो रिफंड का क्या है? अगर मान लो मैं 1 महीने रहा मुझे पसंद नहीं आया तो? देखो रिफंड का कोई नहीं है, रिफंड नहीं की जाएगी, इसलिए आप इंटरेस्ट हो तभी करना सर, क्योंकि रिफंड का कोई पॉलिसी नहीं है, रिफंड कुछ नहीं होगा आपका। अच्छा। इसलिए हाँ, और इसलिए हम ये इंस्टेंस टेस्ट ले रहे हैं कि कौन सा बच्चा हाँ प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल हाँ तैयार है, ये प्रिपरेशन कर लेगा, इसलिए ये 3 दिन की वर्कशॉप हमने रखी है। और एंट्रेंस एग्जाम कि वही बच्चे आए जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ऐसे आए कि टाइम पास करने के लिए 3 दिन में क्या होता है जो 3 दिन में हम इतना तो देख लेंगे बच्चा कि कौन ये तो कर लेंगे कि हाँ ये सच में तैयारी करना चाहता है, टाइम पास करना नहीं चाहता है। और इसलिए तो ये वर्कशॉप रख रहे हैं हम कि बच्चे का देख लेंगे हाँ ये तैयारी करने की उद्देश्य से है, इसको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने आ रहा भाई माँ बाप से पैसे खर्च करवा के यहाँ टाइम पास, ऐसा नहीं। इसलिए वर्कशॉप रखी है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा आप ऐसे किसी को कैसे कह सकते हो कि कोई दूर जा रहा है तो टाइम पास करने जा रहा है, माँ बाप के पैसे खराब करने जा रहा है? होते हैं भाई, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है ना। अच्छा पढ़ाया जाएगा तो रुकेगा, अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो चला जाएगा वहाँ से। अच्छा तो पढ़ाई जाएगा सर, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? जब हम आपसे फीस नहीं सर, जब हम नहीं सर, हम आपसे जब ऐसी फीस ले रहे हैं तो अच्छे ही पढ़ाएंगे, कि पढ़ाने के लिए ले रहे हैं अच्छे ही तो पढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब बताओ, वाजीराम का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे वाजीराम में पिछले 1 साल में करीब 21% बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन लेके छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है कि 21% पढ़ने में नहीं थे, क्या था फिर वो? देखो क्योंकि हम पहले से देखो हमारे यहाँ स्कूल भी चल रहा है, नहीं आप देखो सर, पहले से हमारे यहाँ स्कूल भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी हमारी चल रही है, और वहाँ के बच्चों का भी देखा है, तो हमें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। एक्सपीरियंस कहाँ है सर? आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, नया आपका ये शुरुआत ही कर रहे हो आप। इस चीज़ वो चीज़ में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी चलती है, हम स्कूल भी चलाते हैं। अब आपने सुना होगा पतंजलि का गुरुकुलम भी चलता है, आचार कुलम भी है, और यूनिवर्सिटी है, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। इतना अनुभव है, इसलिए इस क्षेत्र में भी और उसके रिजल्ट भी देख लीजिएगा कि कितने कैसे आते हैं। आपके यहाँ सबसे मेन टीचर कौन है? क्या सर? आपके यहाँ सबसे मेन टीचर कौन है, सबसे मुख्य टीचर अभी? जो अभय रोजा सर हैं। अभय रोजा सर ने तो पिछले 3 साल में 5 कोचिंगें बदली हैं। कभी राजनीति में चले जाते हैं, कभी अनअकैडमी में, कभी वाजीराम में, कभी दिव्या भारती में चले जाते हैं। वो तो बदलते रहते हैं, पता चले 2 महीने बाद फिर कहीं और चले गए तो नहीं जाएंगे सर, ऐसे कैसे जाएंगे सर? अनअकैडमी ने उनको 100 करोड़ रुपए दिए थे, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर वाजीराम में गए, वहाँ भी वो छोड़ के चले आए। ठीक है, ऐसा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी एंट्री करा सकते हो, और इसमें नंबर पर व्हाट्सएप जो जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आपकी एंट्री की जाएगी। आशा है डी की जानकारी का संतुष्ट होंगे। पतंजलि में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।